हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं सेकंड ग्रेड के लिए जो फिजिक्स का पोर्शन दे रखा है उसके ऊपर। आप लोगों को जैसा कि हमने टाइम टेबल लॉन्च करके बताया था कि आपकी अब जो है सेकंड ग्रेड मैथ्स के साथ साथ सेकंड ग्रेड साइंस के लिए फिजिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट की जा रही है। तो उसी सीरीज में आज ही हम पहले इस वीडियो में समझेंगे कि आप लोगों के फिजिक्स का सिलेबस है कितना और आप लोगों को पढ़ना कैसे है और क्लासेस के दौरान आपको क्या करना है ताकि आपको किसी भी प्रकार से जो है सिलेक्शन से रोका नहीं जा सके। तो आपको सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि आपके सिलेबस में है क्या क्या। दोस्तों, आपके सिलेबस में पहला दे रखा है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सेकेंड चीज है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, वेक्टर्स, लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल ऑक्सीलेटरी मोशन, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये सब आप टॉपिक देखेंगे तो ये सभी के सभी टॉपिक आपके 11th की एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इन सभी टॉपिक की 11th की एनसीईआरटी में से थ्योरी पढ़ लेनी है। थ्योरी पढ़ लेंगे तो आप लोगों के जो है किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको जो है चीज़ें समझ में आएगी जब मेरे द्वारा यहाँ क्लास ली जाएगी। अब आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ ली, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं यहाँ टॉपिक के साथ में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और आपको जो है नोट्स भी लिखवाए जाएंगे। तो वो नोट्स भी आपको बनाने हैं, आपको खुद को एनसीईआरटी में से कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं भी वही क्वेश्चन करवाने वाला हूं। या तो आप जो है आईआईटी और जेई मेंस के जो जेई मेंस और जो नीट होता है ना अपना, उन दोनों के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की एक बुक आती है जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग होगी चैप्टर वाइज। अगर आप लोगों को वो नहीं मिले तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहा है वहां, ठीक है। और आप उसे खरीदिए, उसके पर टॉपिक वाइज आप क्वेश्चन लगाइए और वहां से आपकी क्या होगी, फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। और आप लोग जानते हैं कि सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन आप देखोगे तो वो कैसे होते हैं, न्यूमेरिकल बेस होते हैं, यानी कि आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ में फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। और वो सब चीज़ें मैं भी आपको सिखाऊंगा, लेकिन आप लोगों को भी उतनी ही मेहनत करनी होगी, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर देखिए, हम दोनों ही मीडियम के लिए काम करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ इंग्लिश मीडियम का चैप्टर पढ़ाऊंगा, किसी चैप्टर को मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया तो आपको उसके हिंदी मीडियम के नोट्स अवेलेबल करवा देंगे, और हिंदी में पढ़ाया तो इंग्लिश मीडियम वालों को नोट्स अवेलेबल करवा देंगे। यहाँ हम समझाएंगे हिंदी में, हो सकता है चैप्टर को लिखे इंग्लिश के अंदर, थ्योरी जो लिखी जाए वो इंग्लिश के अंदर। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट की। जो ये फिजिक्स का पूरा वर्ल्ड है, भौतिक संसार, और मेजरमेंट यानी मापन होता क्या है, इसके बारे में हम पूरा समझने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत। तो आप लोग सबसे पहले टॉपिक डाल दीजिए दोस्तों, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, टॉपिक डालिए। चलिए दोस्तों, हम लिखेंगे सबसे पहले फिजिकल वर्ल्ड। किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट क्या होता है और इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, आपको फिजिकल वर्ल्ड के अंदर हमें यह पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, क्योंकि आप लोग अगर देखिए सिलेबस देखेंगे तो स्पष्ट रूप से मेंशन है पहला कि फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स, यानी हमें यह पता होना चाहिए कि सबसे पहले फंडामेंटल और डेराइव यूनिट्स होती क्या है। लेकिन उससे पहले हमें यह पता तो हो कि हम यूनिट के बारे में जो बात कर रहे हैं वो यूनिट होती क्या है। तो उसके लिए आप लोग लिखेंगे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियां, हिंदी में लिखेंगे भौतिक राशियां, ठीक है।
अब देखिए भौतिक राशियां क्या होती है। तो भौतिक राशियां वैसी राशियां होती है जिन्हें आप नाप या फिर तोल सकते हैं, यानी आप ये कह सकें कि ये 2 मीटर लंबी है या इसका वजन 4 किलो है, 5 किलो है। ऐसी राशियों को ही हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। यानी जिसे आप नाप सकें और माप सकें या तोल सकें उसे हम कहेंगे भौतिक राशियां। तो आप लिखिए वे राशियां, वे राशियां जिन्हें नापा या तोला जा सके। ठीक है, तो उन राशियों को भौतिक राशि कहेंगे जिन्हें आप तोल या नाप सकें। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखेंगे आप द्रव्यमान, लंबाई और समय, बल, वेग आदि। ये क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब ये जो भौतिक राशियां होती है दोस्तों, ये 2 प्रकार की होती है। तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। ठीक है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, जिसमें कि पहला आप लोगों के आ जाएगा मूल राशियां। कौन सी राशियां, मूल राशियां, जो कि क्या कहलाती है दोस्तों, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, और सेकंड हो जाएगी आपके व्युत्पन्न राशियां यानी कि आपकी डेराइव्ड यूनिट्स, तो व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब देखिए मूल राशियां कौन सी होती है, तो मूल राशि को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, FU, और व्युत्पन्न राशियां यानी कि DU, डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अब फंडामेंटल जो यूनिट्स है उनकी अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ FU की डेफिनेशन, और वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो वे भौतिक राशियां जो किसी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं करें, मूल राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है, यानी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती है। जैसे अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर बात करें तो कौन कौन सी यूनिट्स हो सकती है, तो जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, फर्स्ट जो आपके 3, एक मिनट, जैसे आप यहां लिखेंगे अब फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी है, तो एक है दोस्तों द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान। दूसरी है आपके लंबाई, और तीसरा है आपके समय। तो द्रव्यमान, लंबाई और समय, ये 3 क्या कहलाती है दोस्तों, ये तीनों कहलाती है आपके फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि ये ऐसी राशियां हैं जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर हम देखें तो देखिए, क्या बताइए, किसी भी वस्तु का लंबाई जो होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, अरे लंबाई किसके ऊपर डिपेंड करती है क्या, नहीं। टाइम किसी के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नहीं दोस्तों। आप ये कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का
क्षेत्रफल अगर हम निकाल रहे हैं तो वो लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है, लेकिन किसी भी वस्तु की लंबाई या द्रव्यमान किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से ये क्या होती है, मूल राशि होती है। अब आप लिखेंगे व्युत्पन्न राशि के बारे में, यानी डेराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो हम लिखेंगे व्युत्पन्न राशियां। अब व्युत्पन्न राशियां क्या होती है, तो व्युत्पन्न राशियां ये वैसी राशियां हैं या ये वे भौतिक राशियां होती है जो मूल राशियों से डेराइव्ड की जाती है, व्युत्पन्न की जाती है। यानी कि जैसे अगर बोला जाए कि क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, तो क्षेत्रफल की इकाई होगी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आती कैसे हैं, लंबाई और चौड़ाई से। बात समझ में आ गई। तो ये किससे डेराइव्ड हुई, एक मूल राशि से, लंबाई से ये डेराइव्ड यूनिट है, इसीलिए इनको कहा जाता है व्युत्पन्न राशियां। तो आप लिखेंगे वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है तथा उन पर निर्भर करती है। ठीक है, उनके ऊपर क्या करेगी, निर्भर करेगी। उनको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। समझ में आ गई बात। तो व्युत्पन्न राशियां कौन सी है, ये वे भौतिक राशियां हैं जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाए। जैसे कि अगर इनके कुछ एग्जाम्पल देखें तो जैसे आपका संवेग, ठीक है, ऐसे ही आप कह सकते हो बल, ऐसे ही आप ये कह सकते हो कार्य आदि। ये सब जो है क्या है, एक तरह से व्युत्पन्न राशियां हैं। समझ में आ गई बात। तो भौतिक राशियां कौन सी होती है, जिनको नापा या तोला जा सके, ये दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अब हम बात करने जा रहे हैं इन राशियों के बाद में मात्रक के बारे में, यानी कि यूनिट्स के बारे में। अभी हमने सीखा फंडामेंटल क्वांटिटीज और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। अब हम आगे सीखेंगे कि आपकी जो फंडामेंटल यूनिट कौन सी है और डेराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। तो अब आप लिखेंगे मात्रक। क्या लिखेंगे, मात्रक। मात्रक यानी कि यूनिट। अब ये मात्रक या यूनिट क्या होती है, तो भौतिक राशि जो भी हमने पढ़ी अभी, उन भौतिक राशियों को मापने के लिए आप क्या करोगे, एक नियत मान लोगे। भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, ये पहले से नियत मान है। तो हम ये कह सकते हैं कि भौतिक राशि के मापन के लिए हम क्या करेंगे, एक नियत किया गया मान जो है वो लेंगे, और उस नियत मान को ही हम क्या कह रहे हैं, मात्रक कह रहे हैं। तो आप लिखेंगे भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो भौतिक राशि के लिए, उसके मापन के लिए जो नियत किया गया एक पर्टिकुलर मान है, उसे हम कहते हैं मात्रक। समझ में आ गई। अब मात्रक में हम देखेंगे, एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मानक मात्रक। क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि मानक मात्रक। तो आप लिखेंगे
मानक मात्रक। अब ये मानक मात्रक क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो मानक मात्रक का मतलब है किसी भौतिक राशि के निश्चित जो वास्तविक रूप होता है उसको उस राशि का क्या कहते हैं, मानक मात्रक कहते हैं। कहने का मतलब है कि आपका स्टैंडर्ड यूनिट, यानी जैसे हम देखिए किलोग्राम, यानी कि सॉरी, हम द्रव्यमान को किस में मापते हैं, हमेशा किलोग्राम में। समझ में आ गई बात। ऐसे ही लंबाई को हम कहते हैं कि मीटर में मापना चाहिए। तो ये क्या कहलाते हैं, एक स्टैंडर्ड मानक मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब आप लिखेंगे मानक मात्रक किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के निश्चित वास्तविक मूर्त रूप को उस राशि का मानक मात्रक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, मानक मात्रक कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब ये जो है हम देखो आगे अभी देखेंगे कि इसमें भी मात्रकों की जो पद्धति यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स है वो भी 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एक होता है एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकंड, एक होता है एफपीएस यानी कि पाउंड पाउंड और फुट पाउंड और सेकंड। समझ में आ गई बात। चलिए तो अब हमने ये देख लिया कि मात्रक क्या होते हैं और मानक मात्रक क्या है। तो अब आप आगे लिखेंगे नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट आप लिखेंगे मात्रकों की जो अलग अलग पद्धतियां हैं उनमें। क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको दे दिया 1 किलोग्राम और वो बोलेगा इसको सीजीएस में कन्वर्ट करो, इसको एमकेएस में कन्वर्ट करो, इसको एफपीएस में कन्वर्ट करो। इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर किलोग्राम की यूनिट जो आपका द्रव्यमान है उसकी यूनिट किलोग्राम तो ले रखी है आपने, अब उसको आप सीजीएस में लोगे तब द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है ये हमें पता होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, तो मात्रकों की पद्धतियां कितनी होती है, तो मात्रकों की पद्धतियां कितनी है दोस्तों, तो मात्रकों की पद्धतियां 3 है। अब ये मात्रकों की 3 पद्धतियां कौन कौन सी है, तो पहली है सीजीएस, और सीजीएस का मतलब है कि लंबाई में तो आप उसकी यूनिट लोगे सेंटीमीटर, 1 मिनट, क्या लोगे यूनिट, सेंटीमीटर, ये लिखिए, और द्रव्यमान के लिए आप क्या लोगे, ग्राम, और समय के लिए आप क्या लोगे, सेकंड। ठीक है, क्या लोगे, सेकंड। और दूसरा होता है एमकेएस, यानी कि आप क्या लोगे यूनिट, लंबाई की तो लोगे मीटर, और द्रव्यमान की लोगे किलोग्राम, और समय के लिए यहाँ पर भी आप क्या लोगे, सेकेंड। और तीसरा सिस्टम होता है एफपीएस, जिसके अंदर लंबाई को मापा जाता है फुट में, और वजन यानी कि आप कह सकते हो द्रव्यमान को मापा जाता है पाउंड में, और एस का मतलब होता है सेकंड। समझ में आ गई बात। तो मात्रकों की भी 3 पद्धतियां होती है, जिसमें कि सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सीजीएस में हम क्या करते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, वजन यानी कि द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। एमकेएस में मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में। एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकंड में। तो ये तीनों की तीनों पद्धतियां आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा सबसे पहले तो कि सिलेबस क्या है आपको देख लिया।
अब भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें आप नाप सकें या तोल सकें भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, वेग। भौतिक राशियां दो होती है, एक होती है मूल राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि यानी कि वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करें, तो वो तीन है, द्रव्यमान, लंबाई और समय। व्युत्पन्न राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, डेराइव की जाती है, उन पर निर्भर करती है, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। जैसे संवेग, बल और कार्य। अब इनको मापने के लिए जिस एक नियत मान का उपयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं मात्रक। ठीक है, मानक मात्रक का मतलब होता है एक निश्चित कर दिया जाता है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होगा, तो ये एक मानक मात्रक है। या हम ये कह सकते हैं कि लंबाई को हमेशा मीटर में मापा जाता है। क्यों? ये एक मानक मात्रक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये कह दिया गया है कि इसके लिए हम ये यूज करेंगे। ठीक है, फिर मात्रकों की भी 3 सिस्टम होते हैं। एक CGS सबसे पहले चलता था, फिर MKS आया, फिर FPS आया, और अभी वर्तमान में जो चलता है वो चलता है SI सिस्टम। SI सिस्टम का मतलब है इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, यानी मात्रकों की जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो चलती है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम ये वीडियो इतना ही रखेंगे, बाद में हमारी क्लासेस कंटिन्यूअसली 1 आवर्स की होने वाली है। तो आप लोगों को ये पहली क्लास कैसी लगी, और अगर पढ़ने में मज़ा आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोगों का अगर कोई और भी सुझाव हो तो ज़रूर आपके सुझाव का जो है यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, यानी उसको ज़रूर से ज़रूर जो है हम आगे बढ़ाएंगे। आपका जो भी सपोर्ट मिलेगा उससे जो है हम जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको पूरा करने का कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।